करेंगे बड़ी खबर से। क्या अरकान पंजाब असेंबली मुल्क का सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका है? क्या एमपीएस का अपना इलाज कराना और दो वक्त की रोटी कमाना इतना ही मुश्किल है कि उन्हें लाखों रुपए तनख्वाहों के साथ ताहयात मराहत दी जाएं? मामले को लेकर पंजाब और विफाक आमने सामने आ गए। बेहाल, लाचार और गरीब आवाम के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी पंजाब असेंबली अरकान की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर पंजाब को फोन करके समरी पर दस्तखत से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है वज़ीर-ए-आला को पूरी जिंदगी के लिए घर देने का फैसला भी मुनासिब नहीं। नजर-ए-सानी के दोबारा पंजाब असेंबली में बिल पेश किया जाए। गरीब मुल्क के महंगे नुमाइंदगान। पंजाब असेंबली अरकान की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा, खुश असेंबली अरकान तो तब गए परेशान आवाम। मुज़दार हुकूमत के पास करदा बिल को रोकने के लिए विफाकी हुकूमत भी मैदान में आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तनख्वाहों में इजाफे की समरी को फौरी रोकने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म का डायरेक्ट गवर्नर पंजाब को फोन समरी पर दस्तखत न करने का कह दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को बिल दोबारा ऐवान में लाने और लाइफ टाइम बरात के फैसले पर भी नजरसानी की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है सिर्फ पाकिस्तान में खुशहाली की सूरत में ही ऐसे इकदाम का कोई जवाब बनता है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले, जो काम वज़ीर आज़म कहेंगे वो तो वही करेंगे। अब देखना यह है वज़ीर आज़म की मुदाखलत के बाद जब दोबारा असेंबली में बिल आता है तो अरकान आवाम के बजाय अपने आप को कितना रिलीफ देते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसों के मामले पर खिलाड़ियों ने अपनी शुरू कर दी, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म की तनकीद को भी खातिर में ना लाते हुए तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल बोले, 80,000 या लाख में आजकल क्या बनता है? पंजाब असेंबली अरकान के 2 लाख के करीब तो तनख्वाह बनती है। जल्द बिल कानून बना लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं वो तनख्वाहों में इजाफा नहीं चाहते। वज़ीर आज़म की तनकीद के बाद वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खसूसी ओन चौधरी ने भी इजाफी तनख्वाह न लेने का ऐलान कर दिया। आखिर पैसों का मामला है, आखिरी हद तक लड़ेंगे। पंजाब असेंबली अरकान की तनख्वाहों को लेकर पीटीआई तकसीम हो गई। वज़ीर आज़म की तनकीद भी मुस्तरद। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब तनख्वाहों में इजाफे के लिए डट गए। शहबाज गिल कहते हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें ज्यादा हैं। आप आज रिसर्च कर लीजिएगा कि दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह क्या होती है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी बोले, अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर आज़म खुश नहीं। इख्तिलाफ करने वालों में वो भी शामिल है। कुछ नहीं है और पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आरात हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, इस पे नहीं है। अब देखते क्या होता है। वज़ीर आज़म की तनकीद के बाद वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी ने इजाफी तनख्वाह न लेने का ऐलान कर दिया। जो शाह की राय वही हमारी राय। वज़ीर आज़म का ट्वीट आया तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने भी यू टर्न ले लिया। वज़ीर आज़म के ट्वीट से पहले अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे की बढ़ चढ़कर हिमायत करते रहे, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म ने फैसले पर मायूसी का इजहार किया तो फवाद चौधरी और शमशान बुखारी ने भी फौरी अपने बयानात बदल लिए। मेरा ख्याल उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी। शाह से ज्यादा शाह के वफादार। फवाद चौधरी और शमशान बुखारी आनन फानन यू टर्न लेकर वज़ीर आज़म के साथ खड़े हो गए। मेरा ख्याल उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, 80,000 तनख्वाह कम थी, 1.5 लाख रुपए कर दी, ठीक किया। अगर तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे तो मिडिल क्लास वाले तो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। मेरा ख्याल उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह। जी तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान का तनकीदी ट्वीट आया, झट से फवाद चौधरी ने मुखालफत शुरू कर दी। ट्वीट में लिखा, वज़ीर आला पंजाब और एमपीएस की खुद को नवाजने की पॉलिसी वज़ीर आज़म की पॉलिसी से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ का सरीहन मजाक उड़ाया गया। पंजाब हुकूमत को फौरन नजरसानी करनी चाहिए। नई वजारत संभालने वाले वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने भी वज़ीर आज़म की तनकीद के फौरी बाद
अपने सियासी भाइयों की तनख्वाहों पर कमाल यू टर्न लिया। बहुत सारे मेंबर्स को, हर कोई अमीर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा महरूम तबका है तमाम पार्टियों में कि जिनको पार्टी वर्कर्स की हैसियत से वो आए हैं, और वो उसकी कोई वजह है। अगर आप उस पर चले जाएं बेसिक तनख्वाह में, हम उनको क्लब करके चीज़ों को बड़ा बना देते हैं। आप बेसिक तनख्वाह में जाएँ तो वो इतनी नहीं है, कुछ नहीं है। और पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आरात हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, इस पर नहीं है। अब देखते क्या होता है। फवाद चौधरी और शमशान बुखारी ने यू टर्न लेकर साबित कर दिया, शाह की हाँ में हाँ मिलाना ही असल वफादारी है। उधर वजीर आजम इमरान खान की तनख्वाह वज़रा से भी कम निकली। सैलरी स्लिप के मुताबिक वजीर आजम की बुनियादी तनख्वाह 1,07,280 रुपये है, जबकि वफाकी वजीर 2.5 लाख रुपए बुनियादी तनख्वाह ले रहे हैं। वजीर आजम की तनख्वाह से 4,595 रुपये टैक्स भी काटा जाता है। बनी गाला में सिक्योरिटी और खारदार तार के अखराजात भी खुद वजीर आजम ने बर्दाश्त किए। गुज़श्ता दौर की निस्बत वजीर आजम हाउस के 200 मुलाजमीन कम हैं। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गुल का भी एक नहीं दो मौक़िफ़। तनख्वाहें बढ़ाने के दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब की तर्जुमानी का हक अदा कर दिया, लेकिन कप्तान को खुश करना भी ना बोले। इमरान खान के पैगाम को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे कायद आपकी ऐसी बातों की वजह से मुझे आपसे अकीदत है। मुझे पता है आप अपने बिजली गैस के बिल और किचन तक का खर्चा जेब से देते हैं, ताहम ज़ाती हैसियत से मैं इससे रंजीदा हूँ और खुश नहीं हूँ। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, क्रिकेट दीवानों को मुबारक। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान, कप्तान ने खुशखबरी सुना दी। पीएसएल के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, आइंदा पूरी पीएसएल पाकिस्तान में ही होगी। मैं उम्मीद ये रख रहा हूँ हमने अगला जो पीएसएल है सारा वो पाकिस्तान में होगा, बजाय कि वो दुबई में। हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। तब्दीली आ गई, दिन बदल गए, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। अपना घर, अपनी सरजमीन, अपना मेला, अपने लोग। पीएसएल पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान की रौनकें पाकिस्तानियों के साथ। मुबारक हो, मुबारक हो। आइंदा पूरे का पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा। कप्तान ने खुशखबरी सुना दी। उम्मीद नहीं रख रहा हमने अगला जो पीएसएल है सारा वो पाकिस्तान में होगा, बजाय कि वो दुबई में। कप्तान का ऐलान क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी बन गया। शायकीन का बरसों पुराना मुतालबा पूरा हो गया। पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान। पाकिस्तानियों की पीएसएल फाइनल फौजी टोपियां पहनकर देखने की ख्वाहिश पर पाक फौज का रिएक्शन सामने आ गया। DGISPR ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्यारे पाकिस्तानी पीएसएल फाइनल में फौजी कैप्स और शर्ट्स पहनना चाहते हैं। पाक फौज पाकिस्तानियों की मोहब्बत और हिमायत की कदर करती है, लेकिन खेल सियासत से मबरा होते हैं। पाक फौज और अवाम का इत्तेहाद ऐसे जज्बा खैर सगाली से भी बढ़कर है। अवाम रोशनियों के शहर में खेल से लुत्फानंदोज हों। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में फौजी टोपियां पहनकर शिरकत की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम शुरू हो गई कि पीएसएल का फाइनल फौजी कैप्स पहनकर देखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की मुलाकात। पाकिस्तान एयरफोर्स के पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से एयर चीफ की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की और तैयारियों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर पीटीआई को कलअदम तंजीमों से जोड़ दिया। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम दोहराते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने कलअदम तंजीमों से मिलकर इलेक्शन लड़ा। कलअदम तंजीमों से मुबैना ताल्लुक रखने वाले वुज़रा को फौरी हटा देना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में शजरकारी मुहिम के दौरान कहा, पीटीआई ने भी मोदी जैसी पॉलिसी अपना ली है। ऑपोजिशन सवाल करे तो मुल्क दुश्मन कह दिया जाता है। ऐसी जहनियत वाले लोगों के लिए नए पाकिस्तान को नहीं बांधते। बिलावल भुट्टो ने कालाबाग डैम के केस को रावलपिंडी मुंतकिल करना गैर जमहूरी और गलत करार दे दिया।
मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो या कलंद तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा करते हो, ये मुल्क दुश्मन हो सकता है। नेशनल एक्शन प्लान तो सारी जमातों ने बनाई है, तो फिर सारी जमातें मुल्क दुश्मन होंगे। ये अपोजिशन का डिमांड है। अच्छा। ये कोई बहरून मुल्क का दबाव तो नहीं है। आप एलाइज थे कलंद तंजीमों के साथ, आप इलेक्शंस इनके साथ मिलके लड़े थे, और जब तक आपके कैबिनेट में 3 वजीर होंगे, एक वजीर का वायरल वीडियो बहुत दफ़ा चला है सोशल मीडिया पे, जहां वो एक मखसूस कलंद तंजीम के लिए कह रहा है कि जब तक PTI की हुकूमत रहेगा तब तक हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। ऑपोजिशन मुल्क के मफाद के लिए कोई सवाल उठाते हैं तो मोदी का ये पॉलिसी है कि आप उनको मुल्क दुश्मन करार दें, और यही जहनियत कुछ अनफॉर्चुनेटली PTI के अंदर है। हुकूमत को पहले इंसान बनना चाहिए, फिर हुक्मरान बनना चाहिए। अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इंडिया जो है, भारत जो है, वो पानी दहशतगर्दी करता है और पाकिस्तान की पानी रोकता है। हम काफ़ी देर से ये मुतालबा कर रहा है कि बिल्कुल हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना चाहिए। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का नैब से छुटकारा पाने का अनोखा फॉर्मूला। सिंध असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास खुद बुलाया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया। नैब की हिरासत से बचने के लिए सिराज दुरानी के जतन जारी हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ मुश्तबा रकूम की मुंतकली की नई तहकीकात शुरू करने समेत 11 शख्सियात के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी है। एहतसाब इदारे ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। उधर महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस में नैब ने मुतहदा रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को भी मुलजिम नामजद कर दिया, जबकि दूसरी जानिब नैब मारूफ सनतकार मियां मंशा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब लाहौर में पेश होकर अपना बयान कलमबंद कराया। बुलेटिन में एक ब्रेक, जिसके बाद कोर्ट लखपत जेल में शरीफ फैमिली की बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से तफसीली मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। लीगी कारकुनान भी जेल के बाहर मौजूद रहे, जबकि ख़वातीन को जेल के बाहर नारे लगाने से रोक दिया गया। शरीफ फैमिली की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई को मुल्की सियासी सूरत हाल पर अपडेट किया और बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद की सियासी हलचल पर बातचीत हुई। अदालत में ज़ेर समाअत नवाज शरीफ की जमानत की अपील और इलाज मुआलजे पर भी तबादला ख्याल हुआ। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मिनाज की नवाज शरीफ से मुलाकात। कहा साबिक वज़ीर आज़म की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वो अपनी जद्दोजहद के लिए पुरअज़म है। उनका ये कहना था कि वो यदि पाकिस्तान के अवाम के लिए एक जदोजहद के नतीजे में इस वक्त जेल के अंदर हैं और वो अपनी जदोजहद जारी रखें। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए आने वाले साबिक ख़वातीन अरकान असम्बली से कोर्ट लखपत जेल के जेलर की बदतमीजी, नारे लगाने से मना किया। असिस्टेंट जेलर मोहम्मद शहजाद ने ख़वातीन को खरी खरी सुनाई, जिस पर जेल के मेन गेट पर हंगामा हुआ। ख़वातीन का आईजी जेल खाना जात से असिस्टेंट जेलर मोहम्मद शहजाद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा हुक्काम जेल गेट पर मुहज़्ज़ब एहलकार तैनात करें। फवाद चौधरी से वजारत इत्तलात वापस लेकर बाबर आवान को सौंपने की इत्तला। डॉक्टर बाबर आवान ने तो तब्दीली की खबरें मुस्तरद कर दी। हकीकत क्या है? ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक फवाद चौधरी को कोई दूसरी वजारत दी जाएगी। इस पर बाबर आवान का कहना है वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, ताहम वजारत इत्तलात मिलने की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात के ओहदे से हटाने की खबर प्लांटेड लगती है, जिस पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर पर। पाक भारत मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक के हुक्काम में मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने पर इत्तफाक हो गया। मुश्तरका एलामी के मुताबिक फ्री कैन में मंसूबे से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली और तामीरी बातचीत हुई। मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 अप्रैल को वाक़ा बॉर्डर पर होना भी तय पा गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी होने को बड़ी कामयाबी करार दे दिया।
भारतीय अदालत सानिया समझौता एक्सप्रेस से मुतालिक फैसले पर टाल मटोल करने लगी। वकला की हड़ताल को जवाब बनाकर समाअत आज भी मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत अब 18 मार्च को होगी। सानिया समझौता में मारे गए 68 अफराद में से ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से था। पाकिस्तानी खातून राहिला वकील ने अदालत में बतौर गवाह पेश करने की इस्तदा की है। राहिला वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि सानिया समझौता एक्सप्रेस में लापता हाफिजाबाद के रिहायशी मोहम्मद वकील जिंदा और भारत की कैद में है। उधर लाहौर में थाना मिल्लत पाक के हुदूद में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर बहू को जला डाला। FIR के मुताबिक 35 साल नसरीन बीबी को उसके शौहर, देवर और सास ने आग लगाई। नसरीन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। मरने से पहले नसरीन ने अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान बयान कर दी। वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं ने लैपटॉप स्कीम में शहबाज शरीफ को क्लीन चिट की खबर को गलत करार दे दिया। कहते हैं लैपटॉप स्कीम में करप्शन हुई। केस की इंक्वायरी मार्च से नैब में चल रही है। जो लैपटॉप खरीदे गए थे वो पुराने थे। मैंने आपको पहले बताया कि हम जब गवर्नमेंट में होते हैं ना, तो हमारा ये काम नहीं है कि प्रेस के सामने आके इल्जामात लगाएं। हमारा काम ये है कि उनको हम भेज दें, रेफर करें एंटी करप्शन या जिन डिपार्टमेंट्स में उनको जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द पता चलेगा, रेफरेंसेस भी फाइल होंगे। रुख करेंगे अमेरिका का, जहां तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। कई रियासतों में बर्फबारी और 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ाम जिंदगी धर्म भरम हो गया। अमेरिका में बर्फबारी और तूफानी हवाओं के डेरे। टेक्सास समेत कई रियासतों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। लोग घरों में कैद, हजारों परवाजें ताखीर का शिकार हैं। तेज हवाओं के बायस कई पोल उखड़ गए। 10,000 घर बिजली से महरूम। तेज हवाएं दर्जनों घरों की छतें उड़ा ले गईं। अमेरिका की वस्ती रियासतें भी बर्फबारी की लपेट में आ गईं। 3 फुट तक बर्फ पड़ने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना।